एटमी मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी कुव्वत वो अब सऊदी अरब के साथ है। और सऊदी अरब पर हमला करने की जो बातें कर रहे थे इजराइल कि अब हमारा अगला निशाना तुर्किया हो सकता है या फिर सऊदी अरब हो सकता है, इस डील ने तारीख को तब्दील कर दिया नाज़रीन, ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में तुर्किया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इसके साथ साथ अब अरब ममालिक के अंदर सऊदी अरब के साथ ये डील, और ये पहला मुल्क है जिसके साथ हमारी डील हुई है। 2 अरब ममालिक इसमें मजीद शामिल होने वाले हैं। मगरिब को नाज़रीन क्लीन बोल्ड कर दिया गया है। ये एक ऐसी डील है जिससे एक ऐसी फोर्स बन जाएगी और पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत बन जाएगी कि मशरिक़ वस्ता में नाज़रीन किसी भी मुल्क पर अगर हमला करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी मिलिट्री उसको भरपूर और एक मौसर जवाब देगी। नाज़रीन, भारत में थरथल्ली मच चुकी है। नेतन्याहू ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी थी और कहा था कि हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो सालगिरह की मुबारकबाद दी गई थी। तो हमने ये सोचा कि सालगिरह की मुबारकबाद तो नहीं दे सकते, क्यों ना इन्हें कोई ऐसा गिफ्ट दिया जाए या फिर ऐसा सरप्राइज दिया जाए जिनसे इनकी खुशी दोबाला हो जाए। जी हाँ नाज़रीन, भारत में सफ़े मातम इस वक्त बिछ चुकी है। भारत की सफ़ों में खामोशी बर्पा हो चुकी है, कोहराम मच चुका है। नाज़रीन, इस डील ने ताकत का तवाज़ुन तो तब्दील कर दिया, लेकिन मुस्तकबिल में ये डील गेम चेंजर साबित होगी। वर्ल्ड ऑर्डर हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, एक दिफाई डील हुई है। सिर्फ ये एक दिफाई डील नहीं है, ये एक ऐसी शराकतदारी है, ये दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसा पैक्ट है, एक ऐसी एग्रीमेंट है जिससे नाज़रीन पूरी दुनिया में इस वक्त नजरें पाकिस्तान की जानिब और सऊदी अरब की जानिब बराजमान हो चुकी है। वो देख रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी ये डील कैसे हो गई। इसके मासी को देखे तो बहुत अरसे से ये डील्स पर बातचीत चल रही थी और अब फाइनली उस डील को, उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए गए। नाज़रीन, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब की फ़ज़ाओं में दाखिल होते हैं तो जिस तरीके से उनके लड़ाका तैयारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़िज़ा के अंदर रिसीव करते हैं और एक फॉर्मेशन के साथ उनको रिसीव करके उनका इस्तकबाल करते हैं, दैट वाज समथिंग दैट हैज़ नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का इस तरीके से इस्तकबाल नहीं किया गया। फिर नाज़रीन, वज़ीर आज़म जैसे ही एयरपोर्ट पर अपना पहला कदम रखते हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, रेड कारपेट पर उनका इस्तकबाल किया जाता है। नाज़रीन, दीज वर द थिंग्स जो कि तशवीश में मुब्तला कर रही थी दुश्मनों को और उन ममालिक को जो कि ये देख रहे थे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये तो एक नॉर्मल दौरा है, एक नॉर्मल सा विजिट है, लेकिन नाज़रीन फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबान के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दे दी गई है। सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो सऊदी अरब पर हमला तस्वुर नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान पर हमला तस्वुर हुआ तो वो पाकिस्तान पर हमला नहीं बल्कि सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। नाज़रीन, कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, हम नाम नहीं बताएंगे, मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ये कुछ वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया पर खबरें मौसूल हो रही थी, जब सवाल किया जाता है एक दिफाई माहिर से कि अब पाकिस्तान क्या एटमी कुव्वत है, चूंकि तो एटमी हथियार प्रोवाइड करेगा, या फिर अगर मुक़द्दस मकामात की, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की बात आई, अगर इस मुल्क की सालनियत की बात आई, तो क्या पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत को इस्तेमाल करेगा? नाज़रीन, एंड व्हाट वाज द आंसर? थिंक अबाउट इट। आंसर ये था कि ये एक ऐसा जामे मुआहिदा है जो तमाम तर फौजी ज़राए को शामिल करता है, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड हो, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरहेड हो। नाज़रीन, अब अरब ममालिक के अंदर ये पहला ऐसा मुल्क है, सऊदी अरब ये पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है। नाज़रीन, 2 मजीद ममालिक इस वक्त एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं और इस वक्त खबरें मौसूल हो रही है कि वो बहुत जल्द इस एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ बड़ी खबरें हैं। बड़ी खबर एक ये भी है कि नाज़रीन, अब इंडिया की जानिब से जो रिस्पॉन्स सामने है, इंडिया क्या कह रहा है, भारत ये कह रहा था हमें पता था कि ये मुआहिदा होना है, हमें पता था बातचीत जारी है, हमें इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं और ऐसी कोई ना कोई डील जो है हो जाएगी, और वो हो गई है। हम अपने मुल्क के मफाद के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी चीज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे, और सिर्फ समझौता नहीं करेंगे नाज़रीन, बल्कि ये भी कहा गया कि हम पूरे खित्ते के अंदर अमन को कायम करने की कोशिश करेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वो उस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर पाया। भारत में जो है इस वक्त एक्चुअली कोहराम मच चुका है और वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली ये हो क्या गया है। नाज़रीन, माइकल क्यूगलमैन की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि ये जो मुआहिदा हुआ दैट्स गोना बी द गेम चेंजर। ये गेम चेंजर इसलिए होगा नाज़रीन क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया का एक पार्टनर, मजबूत पार्टनर
इंडिया का एक इलाया पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक ऐसी शराकत दारी की है, एक ऐसी डील की है जो कि नाज़रीन भारत को सोचने पर मजबूर कर देगा कि भारत अब पाकिस्तान पर हमला कैसे करे। भारत अगर हमला पाकिस्तान पर करेगा इसका मतलब वो अपने पार्टनर पर सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं, और फिर उसका जवाब सिर्फ एक मुल्क की जानिब से नहीं बल्कि दोनों ममालिक की जानिब से सामने आएगा और उनके साथ ट्रेड भी बंद हो सकती है, उनको ऑयल की सप्लाई भी बंद की जा सकती है। तो भारत अब एक नहीं 100 मरतबा सोचेगा कि उसने पाकिस्तान पर हमला करना है या फिर नहीं। नाज़रीन इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत अब ये गलती कभी भी नहीं करेगा हमले की। उसके बाद कहा जाता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ मौजूद है, मशरिक़ वस्ता की बात की जाए तुर्किया पाकिस्तान के साथ मौजूद है, बात की जाए नाज़रीन अरब ममालिक की, अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ मौजूद है। तो पाकिस्तान इज़ इन अ गुड प्लेस। नाज़रीन अब सूरत हाल जो है बड़ी तेज़ी से हमें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, और नेतन्याहू की जानिब से जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को प्रेज़ किया गया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे टू नरेंद्र मोदी, दिस एंड दैट, बड़ी बातें की गई। तो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि किस तरीके से सरप्राइज दिया जाए। अब हम सालगिरह की मुबारकबाद तो दे नहीं सकते, हमने सोचा कि उन्हें कोई गिफ्ट दे दिया जाए। तो ये गिफ्ट हमें बड़ा पसंद आया, उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी बड़ा ये पसंद आया होगा। और नाज़रीन अब गल्फ कंट्रीज़ जो है ये भी पाकिस्तान के साथ इस डील को जो है आगे बढ़ाने पर गौर कर रही है, क्योंकि मिस्र की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई थी कि एक नेटो की तर्ज पे अरब फोर्स का क़याम किया जाए, एक बनाई जाए, ताकि किसी भी मुल्क पर अगर हमला हो तो फिर वो फोर्स मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करे। तो नाज़रीन अब इजराइल के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि एटमी मुल्क, एटमी क़ुव्वत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और अब जो वो सोच रहा था, जो वो प्लानिंग कर रहा था अपनी बदमाशी का कि वो किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है, अब एक नहीं 100 नहीं 1000 दफ़ा सोचेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।